इधर महाराज यदु की ही 55वीं 56वीं पीढ़ी पर जाकर के ये कौरव पांडव हुए। मथुरा के राजा थे आहक, जिनके बेटा हुए हैं देवक और उग्रसेन। उग्रसेन जो मथुरा के राजा थे और महाराज उग्रसेन के ही घर में पवन रेखा नाम की धर्म पत्नी थी माता बहनों। लेकिन दुख इस बात का था माता बहनों कि महाराज उग्रसेन के घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ था। रानी पवन रेखा आंगन में बैठी बैठी रोती रहती थी। सोचती थी कि परमात्मा हमने कौन से बुरे कर्म कर दिए जिसका तू इतना बड़ा दुख हमें दे रहा है। अकेली आंगन में बैठी रोती रहती थी। लेकिन एक बात और बताऊं भाइयों, सूनी है और पतवार के बिना और पत्नी सूनी सूनी है भर राखी कलाई देने बहने कबाई देने राखी कलाई देने बहने कबाई देने ठंड तो रजाई देने लागे सुनी सुनी है लागे एक कूपवे में और मंद एक दीपवे में और प्रजा एक भूपवे में लागे सुनी सुनी लागे सुनी सुनी लागे सुनी सुनी लागे सुनी सुनी। एक छत्री सुनो सुनो है हथियार के बिना एक पत्नी सोनी सोनी है भरतान के बिना एक पत्नी सोनी सोनी है भरतान के बिना एक पत्नी सोनी सोनी है भरतान के बिना पत्नी सोनी सोनी है भरतान के बिना।
तो थाली में ससुराल सारी लागे सोने सोने लागे सोने सोने लागे सोने सोने कीर्तन ताली में और भोजन तो थाली में ससुराल सारी में लागे सोने सोने लागे सोने सोने लागे सोने सोने लागे सोने सोने और एक नेता सुनो सुनो ही सरकार के बिना ध्यान रखना माता बहनों। रानी पबर रेखा आंगन में बैठी बैठी रोती रहती थी। एक दिन की बात है, रानी पबर रेखा 16 श्रृंगार करके आंगन में बैठी है। उग्रसेन महाराज का आना हुआ। जो रानी पबर रेखा को देखा है, कहने लगे देवी क्या बात है, आज बहुत सर समर के बैठी हो। रानी पबर रेखा कहने लगी महाराज आज हमारा जी ऐसा कर रहा है कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं। उग्रसेन कहने लगे देवी मनुष्य हमारा भी कर रहा है, लेकिन कल कुछ मुकदमे अधूरे छोड़ दिए हैं, उन्हें आज पूरा करना है। ऐसा करो आज तुम चली जाओ, हम फिर किसी दिन तुम्हारे साथ चलेंगे। आज माता बहन और रानी पबर रेखा जब अपनी साथ की सहेलियों को लेके जा रही है, वन में आगे बढ़ती हुई गई, तो उस वन की शोभा तुम्हें कैसे बताएं। मोर कौंक रहे हैं, पपिया प्यों प्यों कर रहे हैं, कोयल बागों में कूक रही है, पुरवाई की हवा चल रही है। इतने मस्त मौसम को देख करके लड़कियां मुग्ध हो गई। नहीं ध्यान ही नहीं रहा कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। कोई लड़की पूर्व दिशा में हो गई, कोई लड़की उत्तर दिशा में हो गई, कोई लड़की पश्चिम दिशा में हो गई, और रानी पबर रेखा दक्षिण दिशा में हो गई। माता बहनों आगे को बढ़ती हुई जा रही है और एक गीत गुनगुनाती हुई जा रही है। कौन सो तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, दिल में बसूंगी वो साजना, और तुम कह रहे हो ते घर में घुसूंगी वो साजना। महाराज जी घर ही ना होएगा तो दिल कहां से आ रहे हो, शरीर रूपी घर में होएगा तो दिल कहां से आएगा। अरे पगला
हाय हाय पुरवाई की हवा के रानी की रही जटा लुभिया के पैर में हवा चल रही पुरवाई जब पल्लू भर भर होए के पैर में हवा चल रही पुरवाई जब पल्लू भर भर होए के पैर में हवा चल रही पुरवाई जब पल्लू भर पल्लू भर भर होए नारी को दुपट्टा भर भर होए के पैर में हवा चल रही पुरवाई भर होए हवा चल रही पुरवाई जब पल्लू भर भर होए के पैर में हवा चल रही पुरवाई जब पल्लू भर आज रानी पवन रेखा जब जंगल में आगे बढ़ती गई घमासान वन में जब पहुंची है क्या देखा है सामने से शेर आ रहे हैं। रानी पवन रेखा खड़ी खड़ी जंगल में रोने लगी और तब तक एक दुर्मलिक नाम का राक्षस वहीं घूमते हुए आ गया जो उसने पवन रेखा को देखा है मन में सोचने लगा इतनी सुंदर स्त्री इस जंगल में शायद भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है? तभी तो नदी समुद्र से मिलने आई है। और आगे बढ़कर उसने उग्रसेन का भेष बना लिया। माता बहनों, पहले के राक्षस मायावी होते थे, आज के राक्षस मायावी नहीं होते। उग्रसेन का भेष बनाकर रानी पवन रेखा के पास पहुंच गया और कहने लगा है बबर शेर की पत्नी होकर इन जंगल के भेड़ियों से डर रही हो? बोला है प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। कहने लगा गोरी आज इस बहार का सुख लूटी, यौवन भी बन को दिखलाए। जो बन के झुके हुए दिल हैं, जो बनते इनको शर्माए। पहाड़ का सुख लूटे, यौवन भी मन को दिखलाए। जो बन के झुके हुए दिल, यौवन से इनको शर्माए। कहने लगा गोरी मैं गुलाब, चंपा, चमेली और कमल के फूल से बाजी भर के आया हूँ। तुम मेरी प्राण प्रिय से ज्यादा सुंदर नहीं हो। आए गुलाब तेरी क्षमता को धीरे दियो टहिला दियो।
कहने लगा अगर गुलाल का फूल तुम्हारी बराबरी करने आ जाए अपने दोनों होठों को हिला देना वो चला जाएगा। कमल का फूल अगर बराबरी करने आए अपने दोनों चंचल नेत्रों को चला देना वो भी चला जाएगा। बाने ना जान पाई कि जो भेड़िया मेरी जग लूट वे तो मैं मीठी मीठी बातें कर रोए। और कहने लगा गोरी जल्दी हो जा तैयार प्रिय, अब दिल में बनता सब्र नहीं, सोई घूंघट सरकाए बोली मैं कब तुम कौन तैयार नहीं। आगे बढ़कर उस अभागे ने क्या किया लोगों, धोखे के बाद नीचे में करो सती संभोग, प्रकट है गयो अंग में पापी को संयोग। ठगो मिले गो बीच बजरिया में धन की लई लूट गठरिया, पवन रेखा की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी उसने। और वो नीच अपने भेष में आ गया माता बहनों, जो अपने भेष में आया है रानी पवन रेखा ने जो देखा है खड़ी की खड़ी रह गई, कहने लगी अब आगे ये क्या किया तूने, ये क्या किया तूने, तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं अपने पिया के पास कैसे जाऊंगी, कैसे उन्हें अपना मुंह दिखाऊंगी नालायक। और वो राक्षस अट्ठास करके हंसने लगा, कहने लगा क्या हुआ रानी पवन रेखा रो रही है, कहने लगी अब आगे ये तूने क्या कर दिया, तेरो जागे सत्यानाश अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो जागे सत्यानाश धर्म बिगाड़ो भागे जो पहले जान लेती तेसरा भस्म कर देती, बोकू कर डारो बर्बादी धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो।
समेत खड़ी खड़ी रो रही थी माता बहनाओं। और वो राक्षस कहने लगा गोरी रोना धोना बंद कर, तूने हमारी इच्छा पूरी करी है, हम तेरी इच्छा पूरी करेंगे। क्या हमारे वीर से तेरे एक पुत्र पैदा होगा, योद्धा होगा जिससे जीत न कोई पाएगा। नर दानव की तो बात दूर बस इंद्र हार कर जाएगा। गौएं और ब्राह्मणों को वो प्यारी खूब सताएगा, लेकिन इतनो ध्यान रहे हर के हाथों से जाएगा। इतना बलवान होगा उसे मारने के लिए स्वयं भगवान को धरती पे आना होगा। और इतना कह करके वो राक्षस तो चला गया। पवन रेखा लौट के आई है। रास्ता में साथ की सहेलियां मिल गई और जो सहेलियों ने पवन रेखा के रूप को देखा है कहने लगी बहन ये क्या हाल बना रखा है, इस साड़ी धूल में कैसे सन गई तुम्हारी, ये चेहरा कैसे उतर गया है तुम्हारा, ये ओठों की लाली गालों पे कैसे आ गई। तो रानी ने वो बात तो छिपा ली और अपनी सहेलियों से कहा बोली माता बहना, कहने लगी दीदी तुम तो चली गई, एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पे थप्पड़ मार गया। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे गाल पे थप्पड़ मार गया। जीरी चादर को पार गया, सारा सिंगार बिगाड़ गया। कह लगी बहना घर को चलियो, भज के चलियो मेरी बहना जल्दी चलियो, या से बोल दूंगी बंदर में मारो ऐसो झटका लागो झटका, एक सब खोल दूंगी। पवन रेखा ने इतना कहा है। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित। आए रानी पवन रेखा लौट के आई है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो रानी पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया था माता बहनों, और उस पुत्र का जब नामकरण हुआ तो उसी पुत्र का नाम पड़ा है कंस। ध्यान रखना। एक बात और बताऊं तुम्हें, जब घर में सपूत पैदा होते हैं तो शगुन होते हैं, लेकिन जब कपूत पैदा होते हैं तो अपशगुन होते हैं। रानी पवन रेखा ने जब उस पुत्र को जन्म दिया तो बहुत बुरे बुरे अपशगुन हुए। पैदा होते ही बालक के, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे, आंधी तूफान मचाने लगे।
की छाती फट गई है, हिल गई धार यमुना की, हिल गई धार यमुना की। ध्यान रखना माता बहनों, आज रानी प्रबल रेखा के गर्भ से कंस का जन्म हुआ था। बोलो गोविंद भगवान की।